Hello, good morning, all the students. Welcome to KPGS and NPCS groups. Let's start the first chapter for class 8 in maths, rational number. Let's start the first chapter. Rational number. What is rational number? ये rational number क्या होता है? Rational number किसको कहते हैं? तो when a number is expressed in the form of p by q, where p and q is any integer but q is not is equal to 0, वैसे नंबर जिसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, where p and q are integers but q is not is equal to 0, यानी q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, वो रैशनल नंबर होगा. राइट? फॉर एग्जाम्पल 2 by 3, 9 by 4, 5 by 6 etc आर कॉल्ड रैशनल नंबर. मतलब रैशनल नंबर वो होगा जिसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और p by q एक इंटीजर्स होगा बट q का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो, वो रैशनल नंबर होगा. एग्जाम्पल. राइट? अब और एग्जाम्पल की कुछ बात करूं. रूट अंडर 64, रूट अंडर 100, रूट अंडर 8 बाय रूट अंडर 2, दिस इज रैशनल नंबर. ये सारे के सारे भी क्या हैं? रैशनल नंबर हैं. क्यों? तो जिसका पूरा पूरा आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे वो भी रैशनल नंबर होगा. तो 64 का स्क्वायर रूट फाइंड होता है, 100 का भी स्क्वायर रूट फाइंड होता है, एंड रूट अंडर 8 बाई रूट अंडर 2 की बात करूँ तो इसको कैंसिल करोगे रूट अंडर 4, और इसका भी हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. सही है? नेक्स्ट अगर और कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो 3.46, 3.7, 0.8 डॉट 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 etc आर कॉल्ड रैशनल नंबर. ये सब सारे के सारे एग्जाम्पल भी क्या है? रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं. और अगर कुछ बात करें तो जीरो इज रैशनल नंबर और इरेशनल. आपसे पूछेगा कि इज जीरो इज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. क्या जीरो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो जीरो इज रैशनल नंबर बिकॉज हियर डिनोमिनेटर इज 1. देखो, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर की जगह जीरो नहीं होना है. मैंने क्या बोला था? q इज नॉट इक्वल्स जीरो. q का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा. राइट? फॉर अनदर एग्जाम्पल 3 by 4, 4 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर इज 1. अगर कुछ नहीं है किसी के इसके बाई में तो डिनोमिनेटर्स क्या होती है? 1 होती है. तो दैट मीन्स ये सारे के सारे एग्जाम्पल रैशनल नंबर के होंगे. और अब एक टर्म आता है इरेशनल. व्हाट इज इरेशनल नंबर? तो जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वो इरेशनल नंबर होगा. ठीक है? तो इरेशनल नंबर की अगर बात करूं तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? तो एग्जाम्पल होगा 4/0. देखो q के जगह 0 आ गया ना, तो q के जगह 0 आ गया. डैट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नहीं है तो वो क्या है? इरेशनल है. 5/0, रूट अंडर 34, रूट अंडर 34 का स्क्वायर रूट फाइंड करो. स्क्वायर रूट फाइंड करना आता होगा? नहीं होगा. फिर 3.46 ऊपर रैकरिंग, एंड इसका मतलब क्या हुआ? 3.46 ऊपर रैकरिंग का मतलब 6 बार बार रिपीट कर रहा है. डैट मीन्स ये भी क्या होंगे? ये इरेशनल नंबर होंगे. ठीक है? तो ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक पार्ट है. अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या वो समझो. जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. इजी है, कर लेंगे. आप लोग अपनी बुक से घर में सॉल्व करेंगे रैशनल नंबर चैप्टर को. बहुत तरह का प्रॉब्लम्स आपको आएगा जिसमें सबसे पहला आएगा नंबर लाइन लिखने के लिए. उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर अरेंज करने के लिए आएगा. डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है आ जाए.
तो अगर सपोज करो क्वेश्चंस इस तरह से आ जाएं कि अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर जब आपको सॉल्व करना होगा तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए सपोज करो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 3/6, 4/3, -5/4 एंड -3/2। अगर इस तरह से है और इसको कहेगा अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। रैशनल नंबर में जब इसको आपको लिखने के लिए बोलेगा तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर का एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम आप देख रहे हैं 6, 3, 4, 2। द एलसीएम ऑफ 6, 3, 4 एंड 2 इज, इन सब का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना आप बगल कहीं भी साइड में, ठीक है। मेरे को पता है इसका एलसीएम 12 होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12, राइट। तो द एलसीएम ऑफ 6, 3, 4, 2 इज 12। अब आप क्या करेंगे, राइट 6 के टेबल से कितने टाइम्स में डिवाइड होती है 12, 2 टाइम्स में, और 2 से मल्टीप्लाई 3 को 6, ये सब तो आप लोग को आ रहा होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 4 टाइम्स में, और 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी नीचे डिनोमिनेटर से इसको डिवीजन करेंगे, जो होगा ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन की जाती है। फिर देखो 4 से करोगे, माइनस साइन है तो ध्यान रखना, 4 3 ज़ा 12, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -15, 12 से 2 6 ज़ा 12, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 -18, यानी ये आपको निकल के आ गया, ठीक है। अब आपका देखो, अब तो आपका डिनोमिनेटर चूंकि इक्वल है सबका, इसके भी बाय में 6, इसके बदले 6/12, इसके बदले सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो फिर अरेंज करने में प्रॉब्लम है नहीं। आपने पढ़ा है असेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग का मतलब होता है बेटा छोटा से बड़ा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट है, सबसे स्मॉलर की अगर बात करूँ तो इसमें सबसे स्मॉलर कौन सा है, तो -18/12, और ये -18/12 किसके बदले है, -3/2। इससे ग्रेटर कौन सा है, -15/12, तो ये किसके बदले है, -5/4। इससे ग्रेटर कौन सा है, 6/12, ये किसके लिए है, 3/6, और सबसे ग्रेटर लास्ट में 16/12, और ये किसके लिए है, 4/3 के लिए। दैट्स योर आंसर। तो समझो बेटा, बोलोगे सर आपने इसको क्यों -18 कैसे स्मॉलर है, -15 क्यों नहीं स्मॉलर है। देखो मैं नंबर लाइन का थोड़ा सा बात करता हूँ, पहले भी बताया था आप लोग को। नंबर लाइन में यहाँ पे क्या होता है बेटा, 0, 0 के राइट साइड में 1 पॉजिटिव, 1 से ग्रेटर 2, 3, फिर 3 से ग्रेटर 4। देखो 0 से स्मॉलर इस साइड में -1, -2, -3। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 4 से स्मॉलर 3, 3 से स्मॉलर 2, 2 से स्मॉलर 1, 1 से स्मॉलर 0, 0 से स्मॉलर -1, -1 से स्मॉलर -2, -1 से -2 से स्मॉलर -3। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि 2 से स्मॉलर जैसे 1, 1 से स्मॉलर 0, 0 से स्मॉलर -1, -1 से स्मॉलर -2। इसका मतलब ये हुआ ना कि -1 से स्मॉलर होती है -2। तो जब माइनस लगा रहे हैं ना तो ध्यान रखना -18 और -15 कौन सा ग्रेटर, तो याद रखना जो सबसे जी 15 और 18 में कौन सा ग्रेटर होता है। अगर 15 18 सिंपली पूछता तो 18 ग्रेटर, लेकिन माइनस लगा है तो ये वाला ग्रेटर होगा। और ये बड़ा आपको लग रहा है देखने में, लेकिन ये क्या है, स्मॉलर, क्योंकि मैंने ये बताया कैसे समझा दिए। तो यानी इसको हमने क्या किया, अरेंज कर लिया। इसी को अरेंज करने के लिए आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द कह देता क्वेश्चंस, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते बेटा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे ग्रेट, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, जो सबसे ग्रेटर नंबर है पहले उसको लिखते, फिर ग्रेटर फ्रैक्शन, फिर उससे स्मॉलर फ्रैक्शन, फिर स्मॉलर, लास्ट में सबसे स्मॉलर, राइट। तो इसमें सबसे पहला होता है, अगर इसके जगह एक और क्वेश्चन इस तरह के आते हैं और उसमें अगर आपको कह देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो पहला 4/3, फिर 3/6, फिर 5/4, फिर -5/4, फिर -3/2, राइट। सही है, बन जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा तरह का जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक और मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वो क्या आता है बेटा, वो आता है कि विच among the given rational number is greater, कौन सा रैशनल नंबर इसमें ग्रेटर है आपको बताना है। 3/4 एंड 5/6।
देखो इसको बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने का, एक डिवीजन कर दो, नहीं तो फिर एलसीएम दोनों का देख लो, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप चेक कर सकते हो, बहुत सारा मेथड। मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, ग्रेटर कौन सा, यानी 5/6 इज ग्रेटर, 3/4 और 5/6 में ग्रेटर कौन सा है, 5/6 है। नेक्स्ट अगर और मैं बात करूँ कुछ, एक और एग्जांपल माइनस में लेके दिखा रहे हैं, जैसे सपोज करो है -3/2 एंड -6/8। अब देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -24 -16 12 सॉल्व करेंगे, 6 2 जा -12। अब देखो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा, -12। मैं अभी बताया था जो सबसे स्मॉलर माइनस में वही सबसे ग्रेटर होता है, तो यानी कि -3/2 से ग्रेटर कौन सा है, -6/8 बन जाएगा। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके बुक्स में एक्सरसाइज फर्स्ट में। तो एक्सरसाइज फर्स्ट को आप लोग सॉल्व करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे से पूछिएगा। ओके, राइट, बाय।